नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेब बेच सकेंगे प्रदेश के बागवान। बेथल में शुरू हुई पहली ऑनलाइन मंडी। हिमाचल प्रदेश में सेब पर अपना ताजा सेब बेच सकेंगे। शिमला जिला के नामपुर बेथल में प्रदेश की पहली डिजिटल सेब मंडी शुरू हुई है। डिजिटल सेब मंडी में सेब की ऑनलाइन बोली लगेगी। देश के किसी भी राज्य के खरीदार बोली में शामिल होकर सेब खरीद पाएंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरुआत बेथल से हुई है। हिमाचल के अन्य सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी इसे लागू करने की योजना है। डिजिटल मंडी से किसानों को सीधे फायदा होगा, क्योंकि बागवान सीधे अपनी उपज खरीदार को बेचेंगे, जिससे मंडियों में दी जाने वाली कमीशन की बचत होगी। अडानी ने डिजिटल मंडी में सेब की ग्रेडिंग पैकिंग के लिए AI मॉडल से लैस मशीनें लगाई है। नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए बागवान डिजिटल माध्यम से नीलामी में भाग ले सकेंगे। मौसम ने ली दो और जाने। सिरमौर में चलती गाड़ियों पर गिरे पत्थर, 4 दिन भारी बारिश। हिमाचल में मौसम का कहर जारी है। बारिश भूस्खलन के चलते 2 और लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर में कनफारा के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से श्री नैना देवी जी में माथा टेक कर बाइक पर वापस जा रहे भटिंडा के कुलविंदर सिंह की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया। खराब मौसम के बीच किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए कोलकाता के श्रद्धालु सूरज दास की मौत हो गई है। उधर पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण कांगड़ा के मंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब से सटे इस क्षेत्र में कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने 16 लोग रेस्क्यू किए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। नहीं बचेंगे शातिर, अब हर थाने में मिलेगी साइबर एक्सपर्ट की सेवाएं। साइबर अपराधी पुलिस के हाथों से नहीं बच पाएंगे। प्रदेश के हर पुलिस थाने में साइबर एक्सपर्ट की सेवाएं मिलेंगी। प्रदेश के सभी 158 थानों में साइबर डेस्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस विभाग ये कदम उठाने जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश के सभी थानों में एक साइबर एक्सपर्ट तैनात होगा, जो साइबर अपराध के मामलों को संभालेगा। साइबर एक्सपर्ट को 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश पुलिस विभाग ने चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को पकड़ा जाएगा। साइबर अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के सभी थानों को साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से जोड़ा जाएगा। हिमाचल में लागू होगी ढाबा नीति। निगम प्रबंधन तय करेगा खाने के रेट। हिमाचल प्रदेश में ढाबा नीति लागू होगी। इस नीति के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय कहां रुकेंगी, इसके लिए ढाबों का चयन होगा। अपनी मर्जी से किसी भी ढाबे में अगर चालक परिचालक बस को रोकते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने से नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही ढाबा मालिकों से आवेदन मांगे जाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रेट निगम प्रबंधन से अप्रूव होंगे। इसकी सूची ढाबे के बाहर लगेगी। इस नीति के तहत ढाबा मालिकों का खाने में क्या मेन्यू रहेगा, इसका जानकारी निगम प्रबंधन की ओर से ली जाएगी। इसके साथ ही ढाबे में शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई, ढाबा कम से कम 2 साल पुराना हो, पकवान में किसी भी तरह की शिकायतें ना हो, ढाबे के पास गाड़ियों के क्रॉसिंग होने की उचित जगह बनाने और बैठने की उचित व्यवस्था हो। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोतों हैंडपंप के पानी की होगी जांच, सैंपल जुटाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोतों हैंडपंप बावड़ियों के पानी की जांच होगी। इन सोर्स से पानी के सैंपल जुटाए जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन से सोर्स का पानी पीने योग्य है। जिस सोर्स का पानी पीने योग्य नहीं है, वहां सूचना पट्टिका लगाई जाएगी ताकि लोगों की जानकारी में रहे कि सोर्स का पानी पीने योग्य नहीं है। बता दें कि बरसात के चलते जलजनित रोग फैल रहा है। अस्पतालों में पीलिया, डायरिया जैसे जनजनित लोगों के मामले आ रहे हैं। लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले, इसके चलते ये व्यवस्था की गई है। सरकार ने जल शक्ति विभाग को 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, इसके लिए जल शक्ति विभाग ने प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।